और अब सीधे राकेश चतुर्वेदी का रुख कर लेते हैं। राकेश चतुर्वेदी, आपने उस दिन भी एक गांव की रिपोर्ट हमें दिखाई थी, जमीनी हालात कुछ सुधार हो रहा है? क्योंकि अशोक तो हमें बता रहे हैं कि जो लखनऊ के पास वहां पर एक गांव है, वहां तक तो सुविधाएं पहुंची हैं। आप जरा बताइए मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है, कौन से गाँव में हैं आप? देखिए बिल्कुल, मैं राजधानी भोपाल से पास में ही गांव है वहां पर मौजूद हूं और हम गांव की तस्वीरों की बात करें तो हालात अब इस तरह के हो गए हैं कि गांव के लोग अपना घर छोड़कर अब खेत पर पहुंच चुके हैं। और मैं ऐसे ही जो गांव के एक खेत पर मौजूद हूं और यहां पर देख पा रहे हैं आप कि लोग सुरक्षित, जो गांव के लोग हैं वो अपने आप को महसूस कर रहे हैं खेतों पर। जो गांवों की अभी तक स्थिति थी कि घर से निकलना है और गांव में बैठना है, गांव में बाहर निकलना है, लेकिन अब लोग ये मुनासिब समझ रहे हैं कि गांव में बाहर निकलने के बजाय मुनासिब यही उनके खेत हैं आसपास, तो वो अपने खेत पर समय व्यतीत कर रहे हैं। देखिए मैं एक ऐसे ही खेत पर मौजूद है और मेरे साथ जो सज्जन मौजूद हैं भोपाल से सटे एक गाँव में, इनका घर मिसरौद में आपका घर है और आप अपने खेत पर हैं। मैं सुरक्षित मान रहा हूँ खेत पे अपने, क्योंकि फेल तो गांव में भी गया है और गांव के लोग ये मान रहे हैं कि हमें टाइफाइड हो गया है, उसमें चेकिंग नहीं हो पा रही है, डॉक्टर नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनके लिए सुविधा नहीं है। तो हमने क्या किया कि अपने गांव में के लगे हुए खेत हैं उनमें अपना रहने का सुबह शाम का बंदोबस्त किया और वहाँ पे हम रह रहे हैं। सुबह शाम आप खेत पर रहते हैं? गाँव सुरक्षित नहीं है? नहीं, गाँव में नहीं जाते और दिन में खेत में आ जाते हैं और रात को फिर। अच्छा, आपकी तरह ऐसे कितने परिवार होंगे गांव के जो खेतों पर है? कई लोग ये सोच रहे हैं कि हम अब एक तरफ अच्छे वातावरण में रहें ताकि लोगों से टच में नहीं आए और अपने खेत पे काम भी हो जाए और हमारा समय निकल जाए। समय निकल जाए। गांव में जो जिन लोगों की तबीयत खराब है जाना नहीं पड़े, तो क्या गांव में है सब कुछ व्यवस्था है, डॉक्टर्स, वैक्सीनेशन सब कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वैक्सीनेशन तो लगी नहीं पा रही है, नंबर नहीं लग पा रहे हैं और गाँव का आदमी तो कुछ समझ ही नहीं रहा उस चीज़ को। उसके कुछ लोग जो समझदार है, पढ़े लिखे हैं, वो तो जा रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए और जाना भी चाहिए। हम लोग भी बोलते हैं उनसे कि भाई आप वैक्सीन लगवाने जाइए, मगर वो समझ रहे हैं कि ये सर्दी बुखार है, सर्दी बुखार में ठीक हो जाएगा, किसी भी लोकल डॉक्टर से दवाई ले ली और अपना वो इलाज करवा रहे हैं और गांव से हट के अपना कामकाज कर रहे हैं। वो देखिए, ये मैं समूचे मध्य प्रदेश की बात करें तो जो सरकारी आंकड़े हैं उसमें जो संक्रमण है, इन्फेक्शन है, वो 100% से बात करें तो करीब 45% शहरी सीमा में है और 55% ग्रामीण इलाके में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रामीण इलाके में जिस तरह से टेस्टिंग होना चाहिए वो टेस्टिंग भी नहीं हो पा रही। इसके बाद भी सरकारी आंकड़ों में ग्रामीणों में इलाकों में अधिक संक्रमण दर है। तो इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि गाँव के हालात किस तरह से हैं। और गाँव के ऐसे लोग जिनके पास खेत हैं, खेत में रहने का स्थान है, तो उन्होंने अपने अब ठिकाने बदल दिए हैं। दरअसल मैं बताना चाहूंगा, महीने भर पहले राजधानी भोपाल की ये हालात थे कि शहरी इलाकों से निकलकर लोगों को यदि ग्रामीण इलाकों में घर है तो वहां पहुंच रहे थे और अब गांव के लोग खेतों की ओर पलायन कर रहे हैं। ऐसे हालात समूचे मध्य प्रदेश में। जागरूकता का बड़ा अभाव है गांव में और इसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया। जागरूकता लानी होगी तभी बात बनेगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।